ये जो अपनी एसआईपी करते हैं ना, इस एसआईपी का पैसा किस तरीके से आपको रिटर्न देता है, यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किस तरीके से बढ़ा के देता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपने एसआईपी कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है, एसआईपी पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसा आपको किस तरीके से बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, और अगर आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया है तो आपको कितना टाइम के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने कहीं पर भी एसआईपी किया है, एसआईपी स्टार्ट किया है, चाहे फोन पे के अंदर हो, चाहे गूगल पे के अंदर हो, चाहे किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, चाहे बैंक पे जाके एसआईपी स्टार्ट किया है, तो आपका जो एसआईपी है आपका पैसा किस तरीके से बढ़ाता है, किस तरीके से बढ़ा के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ साल के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न देता है। और इसके साथ साथ जानेंगे, अगर आपने एसआईपी कर भी रहा है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपकी एसआईपी अभी जो है घाटे में जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, जिसके चलते लोग एसआईपी की जो अकाउंट है बंद कर रहे हैं, कुछ लोग एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट भी कर रहा है, तो इसके चलते मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। और आपको पता है कि एसआईपी जो मार्केट वैल्यू है ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर है, ठीक है। तो मार्केट अगर अच्छा चलते हैं तो आपकी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, यानी आपके बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका मार्केट खराब चल रहा है तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे नुकसान भरना पड़ता है। आपका नुकसान मतलब उनका भी नुकसान, उनका नुकसान मतलब आपका नुकसान, ठीक है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी एक ऐसा टूल है जिसमें आप अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न पा सकते हैं। पहला नंबर है कि अगर आपने यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी DCA स्ट्रेटजी पे अगर आपने काम करते हैं, एसआईपी एक ऐसे मेजर बेनिफिट है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे करते हैं, चाहे 2000, 5000, 10000, 20000 जितना आप हो सके उतना करते हैं। लेकिन तो यहाँ पे ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं तो आप जब मार्केट ऊपर जाता है, मैं पहले बात किया, जब मार्केट आपके ऊपर जाता है ना तो आपकी एसआईपी का जो बेनिफिट है ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे नुकसान भी भरना पड़ सकता है। 2 नंबर, कंपाउंडिंग का पावर। एसआईपी अगर आप करते हैं और आपको कंपाउंडिंग का पावर नहीं पता है तो आप एसआईपी जो कर रहे हैं ना तो सही तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि कंपाउंडिंग का पावर आपको तभी देखने को मिलता है जब अपने 10 ईयर्स यानी 10 साल से लेके 20 साल तक की अपनी एसआईपी को चलाते हैं, स्टार्टिंग रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तभी आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिलता है। एसआईपी में इन्वेस्ट करने का दूसरा बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग का होती है। जब आप यहाँ पे अपने पैसा को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप यहाँ पे, मैंने सारा यहाँ पे नोट बना रखा हूँ जिसमें आपको पूरा बात यहाँ पे क्लियर करके बताने वाला हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट या रिटर्न मिलते हैं, अब उन पे भी आपको जो रिटर्न आपको मिलता है ना, जो आपकी पैसा है, आपने मान लीजिए 2000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो 2000 मान लीजिए 200 रुपया आपका आया है तो 200 रुपया भी यहाँ पे 2 रुपया देने स्टार्ट कर देते हैं और 2 रुपया भी यहाँ पे 2 पैसा देने स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपकी कंपनी की पावर स्टार्ट होती है, लागू होती है तब जब अपने इस पैसा को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बात किया 10 से 15 साल 20 साल तक। अब दोस्तों क्या होता है कि कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है जो टाइम के साथ अपने पैसा को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं, बढ़ाने की मदद करता है। 3 नंबर, रिस्क को डिवर्सिफाई करना। जब आपने एसआईपी कर रहे हैं ना तो आपको रिस्क भी उठाना पड़ता है, आपको हाई वोलेटिलिटी भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एसआईपी आपको रिस्क को डिवर्सिफाई करने का मौका देता है। और क्योंकि आप रेगुलरिटी स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इससे आप एक ही समय में बड़ा रिस्क नहीं लेते और मार्केट का फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट के आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए, मैं पहले बताया था, अगर अपने एसआईपी करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि एसआईपी का मेन फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर होता है। मैं पहले बात किया, अगर आप अपने यहाँ पे कंसिस्टेंटली एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे ट्रांच कैटेगरी फॉलो करता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किए जाते हैं उनमें आपको स्टॉक्स, बंद और अदर इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोजर मिलता है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब दोस्तों 5 नंबर, फाइनेंशियल गोल को अचीव करना।
जब कोई भी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जब कुछ टाइम के लिए यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा जो है यहाँ पे अपने 5 साल 10 साल 20 साल के लिए अपने पैसे जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एक गोल होता है। तो गोल को किस तरीके से अचीव किया जाता है, SIP को आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपकी लॉक इन पीरियड नहीं होता। अब कभी भी किसी भी जगह फ्लेक्सिबल होता है। आप चाहे तो आज मान लीजिए यहाँ पे SIP में इन्वेस्ट कर दिया और SIP इन्वेस्ट करने के बाद ही आपको पैसा यहाँ पे विड्रॉ करना होता है, तो आप कर सकते हैं। अगर अपने लॉक इन पीरियड ले लेते हैं, कई बार क्या होता है 3 महीना होता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो उस टाइम तक आपको यहाँ पे SIP को यहाँ पे कंटिन्यू रखना होता है। उसके बाद ही, उस टाइम कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ पे लॉक यहाँ पे खुल जाता है, तभी आप उसे विड्रॉ कर पाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने चाहे तो आपका गोल रिटायरमेंट हो, यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन हो या अपने हाउस खरीदना हो, SIP आपको रेगुलर रिटर्न देकर ही इन गोल को अचीव कराने में मदद करता है। अगर आप अपने गोल को अचीव यहाँ पे करते हैं और इससे अच्छी खासा यहाँ पे प्लान के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिसिप्लिनमेंट रहते हैं, तो आप SIP टारगेट अमाउंट अचीव करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ठीक है, अगर अपने सही तरीके से अपने SIP स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अच्छी इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ पे अपने SIP को चलाते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्लान को भी यहाँ पे शेयर को यहाँ पे बाय करते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों SIP एक सिंपल और यहाँ पे इफेक्टिव तरीका है अपने पैसा को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने के। इसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिस्क से बचाते हैं, वो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ पा सकते हैं। ठीक है, तो SIP का जो पावर है वो कंपाउंडिंग होता है, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। SIP अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल रख के आप अपने फ्यूचर के लिए सॉलिड फाइनेंशियल यहाँ पे फाउंडेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी SIP का जो पावर काम करता है ना, वो SIP पावर काम तभी करेगा जब आपकी कंपाउंडिंग होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।